हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री अपने कंप्लीट कर दी, बायोलॉजी भी हमने कंप्लीट कर दी और आज हमने शुरू की है फिजिक्स। वैसे तो शुरू की करने का मतलब ये है कि अब अपने फिजिक्स के टॉपिक बचे हैं दो चार, वो अपने कवर करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है, वैसे इसको मैं मैराथन में भी करवा सकता हूँ, लेकिन वो फिर बागड़े में तो दरांद कटने वाली बात हो जाएगी। नहीं, वैसे नहीं करना, अपने एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं, एक एक चीजों को करना है। तो पहला टॉपिक है अपना आज का वाष्पीकरण। इसको एक ही क्लास में खत्म करेंगे। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण क्या होता है तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत बार मैंने आपको बता दिया। वाष्पीकरण द्रव का वाष्प में बदलना। इसका देखो, यहां पर मैं करवाता हूं आपको, द्रव का इसमें बदलना, वाष्प में बदलना, या द्रवीय अवस्था का गैसीय अवस्था में बदलना। यही तो होता है वाष्पीकरण, यही होता है वाष्पीकरण। हाँ जी सर, यही होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वाष्पीकरण यही है। तो अब देखिए, इतना आपको समझ में आ गया, लेकिन अब जो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा ना, आपको लगेगा वास्तव में सर ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो पहली लाइन क्या है कि द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना। लो जी, तो पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि इसकी अवस्था, सतह कैसी होगी द्रव की? द्रव की जो सतह होगी वो कैसी होगी? खुली होगी। खुली का मतलब, खुली का मतलब ये है प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये एक कोई पात्र है, ठीक है, जिसे आप बिकर भी बोल सकते हो, कंटेनर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इसके अंदर भरा हुआ है द्रव या जल भरा हुआ है। हमने यहां तक इसमें जल भर दिया। हाँ जी सर, जल तो हमने भर दिया। अगर इसे वायुमंडल से टेम्परेचर मिलेगा या धीरे धीरे खुद अपने अंदर की एनर्जी बाहर करके ये वाष्प में बदलेगा। किसमें बदलेगा? वाष्प में। और ये जो द्रवीय अवस्था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगी। तो खुली सतह का मतलब क्या है? अगर मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूं तो क्या ये द्रव वाष्प में बदलेगा? नहीं बदल पाएगा, नहीं बदल पाएगा ना। अगर बदला भी, मान लीजिए अगर बदला भी, तो वापस वो द्रव्य अवस्था में आ जाएगा संघनन के द्वारा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? ओनली वाष्पीकरण। तो पहली वाष्पीकरण के लिए अपने पास कंडीशन क्या होनी चाहिए? द्रव की जो सतह होनी चाहिए वो ओपन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ओपन होनी चाहिए। ये आपको विशेष बात ध्यान में रखना है। और वाष्पीकरण एक भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो पहली बात, द्रव की सतह कैसी होनी चाहिए? खुली होनी चाहिए। फिर कहता है कि प्रत्येक ताप पर, कि कोई भी द्रव का कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, अलग अलग द्रव के लिए अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे द्रव होता है वो वाष्प में बदलता है, एकदम से नहीं बदलता। ऐसे नहीं आपने 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, सारा का सारा द्रव एकदम से ही वाष्प में बदल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता, वो धीरे धीरे बदलता है। तो दूसरी कंडीशन, धीरे धीरे। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? पहली कंडीशन, सतह खुली और धीरे धीरे बदलेगा, ठीक है। तो सभी क्रिया को क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। अगली, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है भी ऊष्मा की आवश्यकता, कोई इसमें दो राय नहीं है कि इसके लिए क्या होना चाहिए। ऊष्मा की आवश्यकता तो बिल्कुल होगी, ऊष्मा की आवश्यकता तो होगी होगी। सीधी सी बात है, इस ब्रह्मांड में कोई भी काम बिना ऊर्जा के नहीं हो रहा है, बिना ऊर्जा के नहीं हो रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, जिसे अपने लालच बोल सकते हैं, स्वार्थ बोल सकते हैं, वो भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। अब देखा जाए, मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, तो आप किस लिए पढ़ रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको इन फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, वहां से इनकम, एक स्थायी इनकम आएगी, उसके लिए पढ़ रहे हो। मैं यहाँ पर किस लिए आपको, अब आप बोलोगे सर आप तो फ्री पढ़ा रहे हो। हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर फ्री पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कभी ना कभी मेरी फेस वैल्यू बनेगी, ठीक है, लोग मुझे जानेंगे, तो मुझे एक प्रकार का इनकम सोर्स ही तो है ये भी। हर जगह से इनकम आती है, आप काम करोगे तो आपको इनकम आएगी। किस लिए? तो आपको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, यानी कि ये एक साइकिल है, ये चक्र है, और इस चक्रव्यूह में हम सभी फंसे हुए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, और फंसना भी जरूरी है। अगर इस चक्र में नहीं फंसना तो धरती पर जन्म लिया क्यों? अगर ले लिया तो हिमालय पर चले जाओ, वहां पर जाकर तपस्या करके भगवान की प्राप्ति करो ना। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। यह ऊष्मा द्रव अपने अंदर से मुक्त करता है, ये बात कुछ अलग है। क्या कह रहा है कि यह जो द्रव से वाष्प बनती है ना, वो द्रव अपने अंदर से अपना ऊष्मा करता है, अपने अंदर से ऊष्मा।
अंदर से ऊष्मा उत्पन्न करता है। बिल्कुल करता है भाई। अब आपको लगेगा सर हम तो पानी को गर्म करते हैं तो हम ऊष्मा देते हैं। बिल्कुल आप देते हो। तो आप द्रव को ऊष्मा दे रहे हो, अब द्रव अपनी ऊष्मा देकर उसको वाष्प में बदल रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये बात भी आपकी क्लियर होगी। एग्जांपल्स क्या है? अब इसके एग्जांपल इतने मजेदार आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसे हो सकता है। चलिए, एग्जांपल है शरीर का बहता पसीना सूखता है। अब देखो, हमें गर्मी लग रही होती है तो सीधी सी बात है, आप देखना कभी, अब जैसे मुझे भी पसीना ही आ रहा है ना, तो पसीने के अंदर क्या होता है, जब हमारा पसीना सूखता है, तो पसीना कब सूखता है? जब हमें ठंडी हवा लगती है। ठीक है, दूसरी बात, पसीना सूखता है तो ठंडक महसूस होती है। बिल्कुल, जब हमारा पसीना सूखता है, हम छाया में बैठते हैं या कहीं टाइप से भी हम ऐसी जगह हवा ग्रहण करते हैं तो वहां से हमारा पसीना जो सूखता है, तो वो जो पसीना सूखता है तो हमें ठंडक महसूस होती है, अच्छा लगता है, आहा बढ़िया है अपनी वो तरीके से। पसीना सूखने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो होती है वो शरीर से ग्रहण करता है, यानी कि हमें जो ऊष्मा ठंडक महसूस होती है तो हमारे शरीर की जो ऊष्मा होती है वो पसीना सुखाने के लिए बाहर मतलब ऊष्मा शरीर से बाहर निकलती है। देखो कैसे, समझाता हूं आपको, फिर आपको अलग चीज, अब आप लोगों को लगेगा सर कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, समझाता हूं, 1 मिनट भी कंफ्यूज नहीं होने दूंगा मैं आपको। देखो, पसीना कौन सी अवस्था में होता है? पसीना होता है द्रव अवस्था में, और इस द्रव को अब पसीना सूखेगा, पसीना सूखा, तो ये पसीना किस में बदल गया? वाष्प में। बिल्कुल बदल गया। अब इस द्रव को वाष्प में बदलने के लिए ऊष्मा या ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा कहां से आती है? वो ऊर्जा हमारे शरीर से आती है, हमारे शरीर से आती है, ऊष्मा हमारे शरीर से आती है। अब शरीर से आती है, ये एक आप पॉइंट ध्यान में रखो। अब इसको मैं एक चीज से कनेक्ट करता हूं, दूसरी चीज देखो यहां पर, वाष्पीकरण से थोड़ा अलग है लेकिन साथ के साथ इसके साथ कनेक्ट करने का मैं प्रयास करता हूं। हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री होता है। हम कैसे होते हैं? हम होते हैं नियत तापी, यानी कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा? 37 ही रहेगा, इससे अप डाउन नहीं हो सकता। लेकिन वायुमंडल का टेम्परेचर तो अप डाउन हो सकता है ना, जैसे भी गर्मी पड़ रही है तो हमारी जो वायुमंडल का टेम्परेचर वो कितना अप हो गया? मान लीजिए 40 डिग्री हो गया, सपोज दैट 40 डिग्री हो गया, तो सीधी सी बात है हमें गर्मी लगेगी। हमें गर्मी लगेगी तो हमारा शरीर क्या होगा? हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या होगा? हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे ही हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी बॉडी होगी पसीना निकालना शुरू करेगी, पसीना निकालना शुरू करेगी, और ये पसीना बाद में वाष्प में बदलेगा तो हमें ठंडक की अनुभूति होगी और हमारा टेम्परेचर वापस डाउन 37 पर आ जाएगा। तो ये जो ऊष्मा आई है वो कहां से आई है? ये हमारे शरीर से आता है। हमें जो पसीना आता है, और पसीना आने की वजह यही होती है कि हमारी बॉडी होती है वो टेम्परेचर मेंटेन करती है। ये बात अलग है। वाष्पीकरण का मतलब होता है जब पसीना सूखता है। पसीना आता क्यों है वो मैंने आपको यहां से बताया है। पसीना आता क्यों है? तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर वो 37 डिग्री, वायुमंडल का टेम्परेचर 37 से अप हो जाएगा तो हमें पसीना आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी चाहती है कि उस टेम्परेचर को मैं नीचे लाऊं, 37 पर मेंटेन करूं, इस वजह से हमें पसीना आता है। ये बात तो अलग हो गई। अब पसीना जो सूखा है, पसीना सूख गया, वाष्प में बदल गया, तो द्रव से वाष्प में बदलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊष्मा कहां से आती है? वो ऊष्मा हमारे शरीर से आती है। हमारे शरीर से ऊष्मा बाहर निकली, शरीर से ऊष्मा बाहर, क्योंकि ऊष्मा एक हीट ही तो होता है, गर्मी ही तो होती है, तो ऊष्मा हमारे शरीर से बाहर निकली। जैसे ही हमारे शरीर से ऊष्मा बाहर निकलेगी, इधर से टेम्परेचर डाउन, और हमारे शरीर को क्या महसूस होगी? ठंडक। क्लियर? मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई डाउट होगा। अगला है कूलर का पानी ठंडा। सेम यही प्रोसीजर होता है, जो हमें कूलर की ठंडी हवा आती है, कूलर में पानी भर देते हैं, फिर हमें ठंडी ठंडी हवा आती है ना, सेम टू सेम वाष्पीकरण के द्वारा। क्योंकि जब गर्म हवा, कूलर का जो जालियां होती हैं उसमें पानी गिरता रहता है, बाहर की जो गर्म हवा होती है वो कूलर की जो गर्म हवा होती है, अब वो पानी को साथ ठंडी होकर, यानी कि पानी क्या होता है? वाष्पीकरण के द्वारा, पानी वाष्पीकरण के द्वारा उसके साथ हवा को ठंडी कर देता है। ठीक है, इसलिए कूलर से ठंडी हवा आती है। तो ये एक बार मैंने एक कमेंट भी आया था कि सर कूलर का पानी, कूलर में पानी कहां, कूलर का पानी कहां चला जाता है और एसी में पानी कहां से आता है? तो कूलर का पानी होता है वो वाष्पीकरण के द्वारा उड़ जाता है, इसी वजह से हमें ठंडी हवा आती है। सुराही का पानी ठंडा। सुराही देखिए, किसने सुराही? सुराही,
राजस्थानी कल्चर में रवि सर कभी आपको पढ़ाएंगे तो उनको बोलूंगा कि सुराही के बारे में आपको बताए। राजस्थानी कल्चर में आजकल तो अपने घरों में फ्रिज वगैरह यूज करते हैं ठंडे पानी के लिए, लेकिन जो जहां पर फ्रिज वगैरह नहीं होते, नेचुरल तौर पर जो पानी ठंडा किया वो सुराही से किया जाता है। मिट्टी की बनी होती है, एक मटका टाइप होती है, तो बहुत उसमें पानी ठंडा रहता है, तो वो भी वाष्पीकरण के द्वारा ही ठंडा रहता है। क्लियर। अगला है इसको प्रभावित करने वाले कारक। किसको? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सीधी सी बात है, पहले तो टेम्परेचर, द्रव का टेम्परेचर। आप द्रव का टेम्परेचर या द्रव का ताप बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। कैसे समझोगे इसको? अब गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, और सीधी सी बात है सर्दियों में भी तो कपड़े सूखते ही हैं, गर्मियों में कपड़े अपने सूखते हैं। अब सर्दियों में तो कपड़े सूखते हैं 2-2, 3-3 दिनों से, और गर्मियों में आधे घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। कपड़े सूखते तो हैं, यानी कि वाष्पीकरण तो होता है, लेकिन गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा तो वाष्पीकरण जल्दी हो गया, सर्दियों में टेम्परेचर कम तो वाष्पीकरण धीरे धीरे। तो ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सर्दियों में कपड़े देरी से क्यों सूखते हैं और गर्मियों में कपड़े तेजी से क्यों सूखते हैं? क्योंकि एग्जामिनर अगर दैनिक विज्ञान से क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे क्वेश्चन बनाता है। नॉर्मल साइंस अगर आपको पढ़नी है तो दैनिक विज्ञान जैसे आप बोल सकते हो, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर थोड़ी सी टफ साइंस पढ़ते हो तो ये पढ़ना पड़ता है, और इससे भी टफ पढ़ते हो तो आपको नीट लैब असिस्टेंट से रिलेटेड पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला है क्षेत्रफल। वही मैंने आपको बताया है, खुली सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होने पर ज्यादा वाष्पीकरण होगा। मतलब एक तो आप गिलास में पानी गर्म करो, एक आप बड़े पतीले में पानी गर्म करो, तो पतीले की जो ऊपरी सतह होगी वो ज्यादा होगी और गिलास की ऊपरी सतह कम होगी, तो यहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा और यहां वाष्पीकरण कम होगा। अगली बात, ताप वाष्प निकासी दर। द्रव की वाष्प वह उसकी सतह के ऊपर ही जमा होती है, यदि इसे हटाते रहे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यानी कि जब वाष्पीकरण होता है तो उसके ऊष्मा जो होती है वो ऊपर ऊपर जमा होती है, अगर आप उसे हटाते रहोगे तो वाष्पीकरण की दर होगी वो बढ़ जाएगी। इसी कारण पंखे की हवा में कपड़े जल्दी सूखते हैं। आप पंखा चला दो तो उसमें हवा आएगी तो उससे कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि जो हवा चलती है वाष्पीकरण होता रहता है, तो हवा उस वाष्पीकृत हवा को इधर उधर फैला देता है, ऊपरी सतह को हटा देता है, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगला है प्रशीतक। अब प्रशीतक आपने शायद ही सुना होगा, तो फ्रिज का दूसरा नाम या रेफ्रिजरेटर का दूसरा नाम क्या होता है? हिंदी में प्रशीतक बोलते हैं। तो ये भी वाष्पीकरण के कंसेप्ट पर ही काम करता है। पूछा गया क्वेश्चन की प्रशीतक होता है वो कौन से फिजिक्स के कौन से कंसेप्ट पे या कौन से सिद्धांत पे काम करता है, तो आप कह सकते हो कि जो प्रशीतक होता है वो वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये इससे छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कम से कम 10 या 12 इजी क्वेश्चन बनते हैं यहां से, 10 से 12 इजी क्वेश्चन, ये सारे मैंने करवाए हुए हैं। वाष्पीकरण के द्वारा ही ठंडक उत्पन्न होती है। तांबे की एक उसमें कुंडलित होती है जिसमें द्रव भरा रहता है। क्या होता है फ्रिज में या इसमें आपके प्रशीतक में तांबे की कुंडली होती है, इसमें द्रव भरा रहता है। और द्रव कौन सा होता है? वो फ्रियोन गैस होती है। कौन सी गैस? फ्रियोन, या इसका एक और नाम होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तीनों नाम, फ्रियोन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस भरी होती है और जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करती है, और ये वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करती रहती है, और इसी वजह से प्रशीतक ठंडा रहता है, चीजें ठंडी होती है। क्लियर? ये था अपना छोटा सा टॉपिक वाष्पीकरण। तो फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। वाष्पीकरण के लिए बता दिया, सतह खुली, उष्मा की आवश्यकता, शरीर का पसीना क्यों वजह सूखता है, कूलर का पानी, सुराही का पानी, ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ जाती है, सभी चीजों में बढ़ रही है। तो प्रशीतक भी वाष्पीकरण के सिद्धांत पे फ्रियोन गैस भरी होती है। लगभग 8-10 क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको छोटा सा टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।